अब इसके अंदर टाइप है, फॉर एग्जाम्पल भाई टाइप क्यों डालना जरूरी चीज के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग लूप है ना, लूप का क्या मतलब होता है भाई, काम है रिपीटेटिवली करते रहना, ठीक है। अगर उसको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा या रुकने का नहीं बोलेंगे तो वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, सॉफ्टवेयर भी हैंग हो जाएगा, आपके हाथ भी सफाई कर करके थक जाएंगे। ऐसी बात है ना। जिस तरह से मैं अगर मिसाल दूँ आप लोगों को वाइल लूप की, वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप, हाँ भाई वाइल लूप, हाँ भाई मार्स, वाइल लूप क्या होता है, समझा दिया अभी जब तुम बातें कर रहे थे, क्या होता है वाइल लूप, हाँ एक बार। फोर लूप क्या होता है, अच्छा भाई लूप क्या होता है भाई, एक काम रिपीटेटिवली करते रहना। अब इसके अंदर टाइप्स ये बनाएंगे ताकि इनको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि कौन सा लूप क्या काम करता है और किस तरह से इसको काम करवाने, किस जगह पे किस लूप को काम करवाना चाहिए, उसके फंक्शनैलिटी को रिव्यू करते हुए। अच्छा जी, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है कि भाई उसमें आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भाई ये काम कितने बार करना है। जैसे इस रूम के कितने कोने हैं, 12 कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, कॉर्नर को कॉर्नर बोल सकते हैं सर उसामा, अच्छा बोल सकते हैं। तो नींद आ रही है तो ऐसे मुंह धो गया, अदनान तुम्हें तो नहीं आ रही, लास्ट क्लास में तो आ रही है, आज आ रही है नहीं आ रही, अच्छा भाई जाओ मुंह धो कर जाओ। हाँ भाई फॉर लूप क्या होता है भाई, क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई कितने मरतबा ये काम आपने करना है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई इस रूम के 12 कॉर्नर हैं और आप लोगों ने 12 टाइम ये काम करते रहना करते रहना करते रहना। ये क्या मतलब हो गया भाई, क्लियर इंस्ट्रक्शन बता दी कि कितने टाइम ये काम करना है, ये क्या हो गया भाई, फॉर लूप हो गया। व्हाइल लूप क्या होता है, किसमें, व्हाइल लूप में कंडीशन तो फॉर लूप में भी देते हैं, लूप जो भी होगा उसमें कंडीशन लाजमी चलेगी। सर इसमें पहले कंडीशन बताते हैं, कंडीशन चेक कर, मेहंदी भी पढ़ कर आया भाई, तभी हो गया। अच्छा भाई, अच्छा पहले समझे थे फॉर लूप पढ़, जब आपको पता है तो पहले फॉर लूप का स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर लूप फिर ऐसे आएगा, ऐसे ना भाई, INILAZADION इनिशियलाइज होता है, ऐसे ना भाई, ऐसे ही करेंगे, गैप ऐसे कॉलम देंगे, इसको सेमी कॉलम देंगे ऐसे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे कंडीशन, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कॉलम देंगे सेमी कॉलम देंगे, इसको भी सेमी कॉलम, अच्छा ये कॉलम, इसको ऐसे देंगे, ठीक है। पिछले वाले को भी ऐसे देंगे, पक्की बात है। अच्छा और फिर हम बात करते हैं इंक्रीमेंट, सही है भाई। और फिर हमारा ब्लॉक चलेगा किसमें भाई, कर्ली ब्रेसेस में, ऐसे ही भाई, ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, किसको भाई, किसको करेंगे, क्या प्रिंट करवाना होगा, किस चीज़ पे लूप चलाना हो, किस चीज़ पे लूप चलाएंगे, जैसे कंडीशन लिखने तो देंगे, टेबल लिखना होगा। अभी से स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ भाई। जब अगर मैं बोलूँगा लॉग लिखा है, लॉग में कोई चीज़ प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, जो वेरिएबल होगा उसको प्रिंट करवाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हमें वैल्यू चाहिए होगी वो हम लोगों ने प्रिंट करवाएंगे। अच्छा भाई यहाँ तक हमने समझ लिया लूप क्या होता है, फॉर लूप का क्या मतलब होता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये काम कितनी मरतबा आप लोगों ने करना है। फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, दोबारा कंडीशन लगाते हैं, फिर उसमें इंक्रीमेंट करते हैं कि कितनी मरतबा ये काम चलेगा, ठीक है। ये सिंटैक्स है इसका जावास्क्रिप्ट में लिखने का। आइए अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंट होगा।
फॉर लगाया, फॉर क्या है भाई कीवर्ड है, इसको यूज करने के लिए लूप को, कौन से लूप को, फॉर लूप को। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने इफ एल्स के अंदर भी पढ़ा था कि भाई इसके अंदर क्या आती है, स्टेटमेंट आती है। फॉर एग्जांपल आप इसको समझने के लिए भी एक स्टेटमेंट है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि ये काम किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियलाइज करना, ठीक है। कंडीशन हम लोगों ने स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट के अंदर पढ़े गए, उसके पास कुछ डिसीजन मेकिंग पावर होती है, कंडीशन होती है उसके पास, कुछ छोटा है, बड़ा है, लंबा है, और भी बहुत सारे कंडीशन। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है भाई, माइनस माइनस या प्लस प्लस, या तो वैल्यू से पहले डालना है या फिर वैल्यू के बाद डालना है, ये डिपेंड करता है आपकी किसके मुताबिक भाई, क्यूरी के मुताबिक, या फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट दी जाए। अब हम देखते हैं इसको। मैं बोलता हूँ भाई फॉर, स्टेटमेंट में बोलता हूँ लेट आई लिखो भाई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन और कॉलन, उसके बाद मैं कंडीशन लिखता हूँ आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसके भाई कितनी मरतबा चलाना है, 5 टाइम चला देते हैं भाई। क्या हो गया भाई, कंडीशन लगा दी। इनिशियलाइजेशन का मतलब समझ आता है ना भाई, एक वेरिएबल जो बनाते हैं उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं, वो क्या होती है, इनिशियलाइज होती है। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि भाई हम लोग जब चेक करा रहे होते हैं कि आई इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन या इक्वल टू फलान वैल्यू के, तो ये क्या है भाई, कंडीशन। अब दोबारा बात करते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है भाई, बढ़ोतरी करना किसी चीज में, ऐड ऑन करना। तो कैसे लिखेंगे भाई इसमें हम, आई, मैं बोलता हूँ भाई पहले आपने लेना है आई और पे करना है प्लस प्लस प्लस, क्या हो गया भाई, इंक्रीमेंट हो गया। लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें लिख देंगे भाई लो। अच्छा भाई, अब क्या होगा, प्रोसेस समझ आ रहा है आपको लोगों को, यहां तक प्रोसेस समझ आ रहा है कि क्या होगा। इसको मैं कर रहा हूं कमेंट बिकॉज दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। अच्छा आप लोगों को तो वहां से नजर आ रहा है, जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा और। हाँ भी क्या हो रहा है समझ आ रही है आप लोगों को, अच्छा समझे। मैंने पहले बनाया एक वेरिएबल, उसको दिए कि भाई i इज इक्वल टू 0 है और i इज क्या है, स्मॉलर देन है और इक्वल टू है 5 के। कंडीशन क्या हो रही है भाई, आंखें बंद करें सारे, i की वैल्यू है 0 और मैं बोल रहा हूं कि i इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5। क्या मतलब हुआ, कंडीशन ट्रू है, कौन है, ट्रू, तो उसमें क्या होगा भाई, 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा भाई, क्या होगा भाई, कंसोल डॉट लॉग में 1 आ जाएगा आउटपुट। लूप चल रहा है तो वो दोबारा जाएगा, चेक करेगा भाई कि i की वैल्यू क्या है, 1 है, ऐड ऑन हो गई ना, 1 है और 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, दोबारा जाएगा 1 के अंदर 1 ऐड करेगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा भाई 1 2 प्रिंट हो गया। अब फिर क्या होगा भाई, दोबारा जाएगा, वैल्यू कितनी है भाई 2, कैसे 0 भाई, अपडेट नहीं होने क्या वैल्यू में, 2 हो गई। अब चेक करेगा भाई 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, ट्रू, प्लस कर देगा 1। ये तब तक कंडीशन ट्रू करेगा और ऐड ऑन करता रहेगा जब तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भाई 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, तो इंक्रीमेंट क्या करेगा, 6 नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे रुक जाएगी, 5 से आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, यहाँ 6 चला जाएगा, फिर समझ रहे हो बात को, 6 प्रिंट नहीं होगी, ये 5 तक चलेगा क्योंकि जब यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस, ये जो है पहले
क्या होता है, पहले वैल्यू आती है उसके बाद प्लस प्लस होता है। इसी तरह से पढ़ा था ना भाई हमने, इसी तरह से पढ़ा था ना। अगर मैं इसको बोलूं प्लस प्लस आई तो क्या होगा, पहले वैल्यू ऐड होगी देन प्रिंट होगा, पहले 2 हो जाएगा इसमें, फिर ऐसे ही ना भाई। तो ये एक सिंपल सा फॉर लूप का स्ट्रक्चर है। सही है भाई, हारे समझ आ रहे हैं तुम्हें? कैसे समझ आ रहे हैं? बराबर वाले भाई तुम्हारे बड़े अरसे के बाद आ रहे हैं, वो खूबसूरत से चेहरे जिन्हें तुम लेकर आए हो, कहाँ से भाई तुम इतने दिन पेशाब हो गया था? खैरियत मिलने में जाने के लिए? शादी तुम्हारी थी, मुबारक भाई, सारे मुबारकबाद दो भाई शादी की थे। हाँ भाई, इसे इसको आगे देख के पर काम कर रहा है भाई, सही समझा रहा हूँ भाई? अच्छा अच्छा, अभी इसको बुलवाते हैं, इसे टेबल भी लिखवाएंगे, ठीक है? हंस रहे हो? तू 11 का टेबल लिखवाएंगे ना, शादी के लिए काम आता है। 11 1 11, 11 2 22, समझ रहे हो ना भाई? तुम समझ रहे हो आगे तुम? नहीं, ये तो प्लेयर है, इसे समझ कहाँ से आई? अच्छा, इसको देखा बॉडी बिल्डर को समझ आ गई। अच्छा जी, अब दूसरे का भी स्ट्रक्चर देख लें थोड़ा सा। हाँ भाई, आ गया आ गया। मैं एक दो चीज देखनी है, वो देख लूं पहले। फॉर लूप है, फॉर इन फॉर ऑफ, फॉर इन और फॉर ऑफ पढ़ाने की जरूरत है क्या भैया? हमें फॉर इन और फॉर ऑफ लूप तो आई थिंक जरूरत नहीं है। फॉर लूप पढ़ाना चाहिए, व्हाइल पढ़ा देते हैं, डू व्हाइल पढ़ा देते हैं, और ईच लूप पढ़ा देते हैं भाई। फॉर लूप इधर गया, फॉर लूप पढ़ा देते हैं, व्हाइल लूप पढ़ा देते हैं, डू व्हाइल पढ़ा देते हैं, और ईच लूप पढ़ा देते हैं। इसके अलावा आई थिंक हमें और चीज पढ़ाने की जरूरत आई थिंक सो नहीं होती। जी जनाब। सही है भाई, आज की जो हम क्लास रखेंगे ना वो इसी पे रखेंगे भाई। फॉर पढ़ेंगे, व्हाइल पढ़ेंगे और डू व्हाइल पढ़ेंगे। ईच लूप, ईच फॉर लूप, ईच लूप और फॉर ईच लूप ना बाद में पढ़ेंगे, जब एरे वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे ना उसके बाद पढ़ेंगे। और इन ऑफ भी बाद में पढ़ा दूंगा जब इनको पढ़ेंगे। ऐसे कंसोल में कुछ नहीं लिखेंगे, कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ अभी। अच्छा, व्हाइल लूप क्या काम करता है? हाँ भाई, व्हाइल लूप क्या काम करता है? फॉर लूप क्या काम करता है भाई? इसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है कि भाई ये काम कितनी मर्तबा रिपीटेटिवली काम करना है। व्हाइल लूप क्या काम करता है भाई? सेम काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है जब तक पहले कंडीशन चेक होती है। देखो भाई, फॉर लूप होता है जिसमें ना रिपीटेड इसके क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भाई ये काम कितनी मर्तबा होगा, उसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शन है। व्हाइल लूप के पास में क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो चलता रहता है जब तक कि उसे रोका ना जाए। तो उसका जो सिंटैक्स है ना, वो सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। पहले हम लिखेंगे व्हाइल, ऐसे आएगा, ब्लॉक के अंदर हमारी क्या आएगी भाई? कंडीशन, ऐसे ही ना भाई? हाँ भाई, कंडीशन पहले आएगी, इसके अंदर हमारे पास
मैं इसको पहले बोलता हूँ लेट और I इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल।